अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर और आफ़ियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों को जो है वो इसके बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान के मिनरल्स कितने हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से मिनरल्स हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मगर थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे मामला ये हुआ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे थे, उसी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो 1500 मिलियन, पता नहीं कितने, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट का तो अंदाज़ा नहीं है, लाइक 1500 समथिंग है, उसके ज़खायर मिले हैं लिथियम के। और वो कह रहे हैं कि भाई चिली एक मुल्क है हमारे यहाँ पे, दुनिया में एक मुल्क है चिली, छोटा सा मुल्क है, ज़्यादा नहीं, वहाँ ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। ये इस बात के लिए मशहूर है, एक जापान और एक चिली, यहाँ पे ज़लज़ले बहुत आते हैं। तो खैर एनीवेज़, चिली के अंदर इस वक्त माइनिंग हो रही है लिथियम की, और लिथियम की माइनिंग जो वहाँ पे हो रही है वो बताते हैं कि बहुत अच्छे ग्रेड का, मतलब वहाँ पे लिथियम पाया जाता है चिली में। मगर अफ़गानिस्तान में जो कल डेवलपमेंट हुई है, तो उस डेवलपमेंट के बाद में ये कहा जा रहा है, चिली जो है उससे भी ज़्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी का और फाइनेस्ट ग्रेड का लिथियम यहाँ अफ़गानिस्तान में डिस्कवर हुआ है कल। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि ये जो हिंदुस्तान के पास 70% हिस्सा है कश्मीर का, यहाँ कश्मीर में जो है वो ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के बाद में कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई इंडिया के जो कश्मीर है वहाँ पे, कि वहाँ पे भी लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर मिले हैं। अब कहने की बात और सोचने की बात तो यहाँ पे ये आ रही है कि अगर लिथियम के ज़खायर अफ़गानिस्तान में भी हो सकते हैं और लिथियम के ज़खायर कश्मीर में भी हो सकते हैं, तो अफ़गानिस्तान और कश्मीर से जुड़े हुए ज़मीनी हिस्से के अंदर ये ज़खायर क्यों नहीं हो सकते। लाइक मुझे कोई अगर आप दोस्तों में से ये समझाए कि जी आपकी और आपके बराबर वाले घर में, आपके घर में बोरिंग आप कराते हो, फॉर इंस्टेंस आप अपने घर में बोरिंग कराते हो मीठे पानी की, और वहाँ इत्तेफाक से मीठा पानी निकल भी आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बिल्कुल पड़ोस वाले घर के अंदर जो है मीठा पानी ना निकले, वो लोग बोरिंग कर करके मर जाए, वहाँ पानी ना निकले। बिल्कुल नेक्स्ट डोर आपके जो लोग हैं, ऐसा हो सकता है? मतलब दिमाग तो तसव्वुर नहीं करता, अगर हो जाए तो ये बिल्कुल ही अनोखी बात होगी, मगर ये कि दिमाग इस चीज़ को मानने से इनकार करता है। अब उसी तरह KPK जो है ये अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान ईरान से जुड़ा हुआ है, और आपका जो हमारा कश्मीर है POK, ये आज़ाद कश्मीर जिसको हिंदुस्तान POK कहता है, वो मुझे वही याद था इसलिए POK कह दिया। जो आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस आज़ाद कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो वाला हिस्सा जहाँ आज़ादी की जंग चल रही है इस वक्त और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, वो ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे यहाँ जो कश्मीर है, यहाँ पे कभी किसी ने कोशिश की है डिस्कवरी की कि यहाँ कौन कौन से मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं। चाइना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री फॉर्म करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और उसके अंदर लिथियम उसको चाहिए। अफ़गानिस्तान के पास देखिए पैसा है नहीं देने के लिए, कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। चाइना ने उसके यहाँ तेल की डिस्कवरी करी है, तेल निकाला है, एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिए ज़मीन में से। उन्होंने कहा है जी 25% आपका, 75% हमारा। अफ़गानियों ने यह तय किया कि अफ़गानिस्तान 75% ऑफ वॉल्यूम का हिस्सेदार ऑयल का अफ़गानिस्तान होगा, और 25% जो वॉल्यूम होगा ऑयल का, उसका मतलब जो क्रूड निकल रहा है, उसके हकदार जो होंगे वो चाइनीज़ होंगे, क्योंकि वो अपनी मशीनरी और अपने इंजीनियर्स लेके आ रहे हैं, तो उनकी कीमत के बदले में उनको ये चीज़ दी जा रही है। ठीक है, चलें, ये तरीक़ा भी अच्छा है, नॉट बैड, अच्छी चीज़ है। अब इसी तरह लिथियम में भी होगा, इसी तरह लिथियम में भी होगा, और जो लिथियम इनके पास बच जाएगा तालिबान के पास, तो ये उससे कोई और काम तो नहीं करेंगे, कोई पिस्तौलें बंदूकें तो नहीं बनाएंगे। लिथियम तो एक पत्थर है, मेटल टाइप चीज़ है, पत्थर है, मिनरल है वो। अब ये उससे कोई और काम तो कर नहीं सकते, तो ये अच्छी कीमत पे उठा के चाइना को बेच देंगे, क्योंकि चाइना ही निकाल रहा है। ये पूरी ज़मीन का, पूरे हिस्से का सौदा करेंगे कि जनाब आप एक काम कीजिए,
ये आप निकाल लें, इसकी वैल्यू ये है, इसकी मार्केट ये है। आप एक काम करें, आप जितना चाहें निकाल लें, उसके हिसाब से आप हमें पेमेंट करते रहें। आप जितना चाहें निकालते रहें, पेमेंट आप हमें करते रहिए। और वो पेमेंट सारी की सारी US डॉलर्स में होगी, क्योंकि इनके सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सीज्ड हो गए हैं। अमेरिका ने जब यहाँ से अमेरिका गया था तो अमेरिका ने उसके बाद में जो है इनके अकाउंट्स को सीज़ कर दिया है। तो लिहाजा इनके पास इंटरनेशनली कोई पैसा मौजूद नहीं है, ना ही इनके लोकल मुल्क में कोई पैसा मौजूद है। इनके पास कोई करेंसी नहीं है अभी अफ़गानिस्तान के पास। तो अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान कब इस चीज़ की तरफ जाएगा। हम लोग जितने की भीख मांगते हैं उससे डबल के मिनरल्स हमारे पास ज़मीन में पड़े हुए हैं। हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो, अगर अफ़गानिस्तान के पास मिनरल मौजूद है तो हमारे पास भी तो हैं। अगर अफ़गानिस्तान के पास ऑयल है तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां ऑयल मौजूद है। ये सुबह का 6 साढ़े 6 बज रहा है और ये हाल है, पसीना बह रहा है। ये हब्स हुआ हुआ है कराची में, प्रॉपर बारिश ही नहीं हो रही, क्या करें। खैर एनीवेज, तो वो हम लोग जो है वो कब इस बारे में सोचेंगे कि हमें माइनिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास मशीनरीज नहीं हैं, हम नहीं कर सकते माइनिंग प्रॉपर, ठीक है, सही है, नो इशू। अफ़गानिस्तान के पास भी तो रिसोर्सेज नहीं थे। अफ़गानिस्तान ने क्या किया, उन्होंने चाइना के साथ मुआहिदा किया। उन्होंने कहा आप आइए अपनी मशीनरी लेके आइए, इतना आपका इतना हमारा। वो भी तो 60-40 75-25 पे कारोबार कर रहे हैं ना चाइना के साथ, तो वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते भाई। सिर्फ दिमाग क्या अफ़गानियों के पास है, हमारे पास नहीं है। उनसे करोड़ हाँ गुना बेहतर दिमाग हमारे पास मौजूद है। और अब ये ऑयल की डिस्कवरी के बाद एक और वाक़या भी हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को एक मतलब स्टेटमेंट उनके बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज, तसव्वुर कीजिए आप, हाईली सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ये जो पाकिस्तान फ़ौज में होते हैं हमारे पास। उन लोगों को ये कहा है कि आप अपनी नाकामियाँ हमारे सर पे मत डालिए, ये आपकी नाकामियाँ हैं कि TTP आपके यहाँ पे दहशतगर्दी कर रही है। और ये तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा इस वीडियो के तहत अपने तमाम दोस्तों से कि आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जी चले ठीक है, नाकामी हमारी है, मगर इन TTP के कुत्तों को तो आपने अपने मुल्क में पनाह दी हुई है ना। अफ़गानिस्तान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जितना भी डेवलप हो जाए अफ़गानिस्तान, जितना भी डेवलप हो जाए, अफ़गानिस्तान इतना अपने जहन में रखे कि वो एक लैंड लॉक कंट्री है। समुंदर वमुंदर नहीं है उनके पास, लिहाजा समंदर उनके पास नहीं है। वो तेल निकालेंगे तो ज़मीनी रास्ते या फ़ज़ाई रास्ते पे भेजेंगे कुछ, और फ़ज़ाई रास्ते पे भेजेंगे या ज़मीनी रास्ते पे भेजेंगे तो दोनों के अंदर हुदूद आ जाती हैं। हुदूद से मुराद मेरी है कि एयर स्पेस, अगर आप जहाज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए भिजवा रहे हो तो एयर स्पेस यूज़ होगी। अगर पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी तो, या पाकिस्तान ने आपसे डबल पैसे चार्ज कर लिए आने वाले दिनों में, तो आप अगर ये सोच रहे कि आपके यहाँ पे मिनरल्स निकल आए हैं और आप डे बाय डे, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि डे बाय डे हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न है। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मगर मुझे अफसोस सिर्फ़ एक बात का है और एक बात की फ़िक्र है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने ना कभी सुकून से खुद रहे हैं और ना ही कभी दूसरों को सुकून से रहने दिया। तो इतनी ज़्यादा दौलत आने के बाद क्या बेसुकूनी बढ़ेगी नहीं? क्या मज़ीद पैसा आने के बाद मज़ीद हथियार नहीं ख़रीदे जाएंगे? इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? अफ़गानिस्तान के पास अगर ढेर सारा पैसा आ जाता है तो क्या उससे वो ढेर सारे वेपन्स लेकर लाइक दुनिया में, लाइक मैं खुल के कहूँ तो मज़ीद हरामीपने में इजाफ़ा नहीं हो सकता क्या उसके? जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, जो मजहबी गिरोह हैं, जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, उनके कमीनेपन में इजाफ़ा नहीं हो जाएगा? जब ज़्यादा नोट होंगे जेब में तो ज़्यादा ज़ोर से जिहाद का कीड़ा भी काटेगा इनको। और ये जिहाद करने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे जिहाद करने के लिए, ये हमारे पास ही आएंगे। मतलब ये मुसलमान कोई मारेंगे, ये इंडिया नहीं जाएंगे, वहाँ हिंदू इनको भून के खा जाएंगे। जो इंडियंस हैं वहाँ के लोकल हिंदू कम्युनिटी जो है वो इनको भून के खा जाएगी इन अफ़गानियों को, इनको समझ में भी नहीं आएगा।
खैर, ये फ़िक्र है मेरी कि इनके हरामीपने में इजाफा ना हो जाए कहीं, पहली बात। अच्छा, दूसरी फ़िक्र मेरी ये है, दूसरी मेरी जो परेशानी है वो ये कि पाकिस्तान कब इस मामले की तरफ मतलब गौर करेगा कि वो माइनिंग शुरू करे। और अगर पाकिस्तान माइनिंग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, ना करें आप माइनिंग। अगर आप माइनिंग कर नहीं सकते तो करवा तो सकते हैं, चाइना से बात करें, जो चाइना की कंपनीज़ हैं उनसे आप इस मौजू पे बात कीजिए और उनको कहिए कि जिस तरह से आप अफ़गानिस्तान में ड्रिलिंग कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पे ड्रिलिंग और माइनिंग आप कीजिए। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी मौजूद हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ पर आप को डीज़ल जो है वो पहाड़ों से निकलकर पानी के झरनों में मिक्स हो रहा है और बह रहा है, मगर लोग उसको जो है मतलब एक वीडियो आई है अभी एक बंदे की, जो मोस्ट रिसेंट वीडियो है जो मैंने अभी देखी है इसी सिलसिले में। अच्छा, उस वीडियो के अंदर वो बता रहा है, मुबश्शिर क्या नाम है उसका, वो खाने का चैनल है उस आदमी का, वो देसी खाने वाने बनाता है, वो गांव वगैरह में बैठकर, देहात में बैठकर वो मिट्टी के बर्तनों में खाने बनाता है वो आदमी, मुबश्शिर सदीक़। हाँ, मुबश्शिर सदीक़ साहब जो हैं ये अभी गए थे और इन्होंने जाके वहाँ पे वीडियो बनाई है वो बलूचिस्तान में। अब वहाँ पे जो है वो बंदा बोल रहा है कि ये पहाड़ वगैरह जो हैं ये हमारे हैं, ये हमारी मिल्कियत हैं और यहाँ से डीज़ल निकल रहा है। सबसे पहली बात, मिनरल्स वगैरह जितने भी होते हैं ये स्टेट की मिल्कियत होते हैं। ऑयल अगर निकल रहा है तो वो स्टेट की मिल्कियत है, वो किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है। वहाँ की रॉयल्टी उसको दी जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। जितना ऑयल वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करें उसकी रॉयल्टी हम वहाँ के जो ओनर हैं, लैंड का ओनर है, हम उसको दे दें, ये ठीक है। मगर ये ठीक नहीं है कि जी वो बंदा खुद उस वीडियो में कह रहा है कि मैं जी रोज़ाना का 40 लीटर निकाल के 250 रुपये का बेचता हूँ। अब वो 250-300 रुपये के हिसाब से 40 लीटर, वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा आदमी, वो जाता है सिर्फ वो डीज़ल वहाँ पे जो उसके पहाड़ उगल रहे हैं उनको वो बाकायदा वहाँ से डीज़ल निकालता है और डीज़ल निकाल कर वो आदमी बेचता है। अब ये मुझे बताइए कि वो फ़र्द वाहिद होकर काम कर सकता है, उसका दिमाग इतना चल सकता है जाहिल आदमी का, ठीक है। और वो जाहिल है, मैंने उसकी वीडियो देख ली है, तो कोई भी इतना बड़ा PhD स्कॉलर नहीं है वो आदमी, ना उसने कभी स्कूल की शक्ल देखी है। हाँ, मदरसे से कोई तालीम हासिल की होगी तो की होगी, मगर ये कि स्कूल वाला सिस्टम या स्कूलिंग में से नहीं गुजरा वो आदमी। खैर, एनीवेज़, तो वो आदमी को इतना दिमाग है कि वो वहाँ से अपने ही पहाड़ों में से 40 लीटर डीज़ल पर डे निकाल के बेच रहा है। पाकिस्तान कब सोचेगा, पाकिस्तान के सियासतदान कब सोचेंगे? उधार ले लेके, मतलब हराम की कमाई ले लेके इनको आदत पड़ गई है, इनको हराम खाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि लुक़्मा हराम इन्होंने, उसका जायका ही अलग होता है ना सर, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और काम भी पूरा हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो कहने की बात ये और सोचने की बात ये है कि पाकिस्तान, मेरी फ़िक्र है कि पाकिस्तान कब इस चीज़ में आगे बढ़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन पाकिस्तान ने कोशिश करी तो अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा कि आप दूसरे ममालिक को भूल जाएंगे। पाकिस्तान का जितना रकबा और जितनी पॉपुलेशन है, जितना ख़जाना ज़मीनों में दफन है, ये सारा अगर निकाल लिया जाए ना, तो इतना मैं आज आपको बता दूं कि 22 करोड़ अवाम या 23 करोड़ अवाम जिस वक्त पाकिस्तान में है, उनके सारे दुख दर्द सब ख़त्म हो जाएंगे, उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जिस दिन सी पैक आपका बन गया, सी पैक आपका जिस दिन बन जाता है, तो उस दिन से भी आपकी तकलीफ़ों में जो आपको एक पेन हो रहा है, जो ब्लीड हो रहा है पाकिस्तान, वहाँ पे भी बहुत बेहतरी आएगी। मगर शर्त यह है कि सी पैक को कंप्लीट किया जाए और डे नाइट के तौर पे, मतलब 24/7 के हिसाब से कंप्लीट किया जाए सी पैक को। क्योंकि ये जो प्लांटेड हुकूमत हमारे पास लास्ट आई थी इमरान ख़ान की, तो इमरान ख़ान ज़ाहिर है जब पहली बार आप बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो सताई हुई आवाम तो है, नो डाउट, तंग तो लोग हैं। इमरान ख़ान की पार्टी में सिर्फ वो लोग गए थे जो कि जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट नहीं किया, जिनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, ना सोचना गवारा किया, वो लोग गए थे इमरान ख़ान के साथ। और वो लोग गए थे जिनको नून लीग ने अकोमोडेट नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नफ़रत में और MQM की नफ़रत में लोग जो है वो उसमें चले गए थे तहरीक इंसाफ में। खैर, तो अब ये कि अब तहरीक इंसाफ तो ख़त्म,
उसका लीडर भी ख़त्म। अब बात यह है कि दोबारा से जो मामलात की बागडोर है वो आ गई है हमारे इन्हीं पुराने सियासतदानों पे। तो ज़रा माइनिंग की तरफ भी ध्यान दे दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों मतलब मरने से पहले आप लोगों को भी एहसास रहे कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करके आप गए। पाकिस्तान की आने वाली नस्ल आपको हाथ उठा कर दुआएं दे, जैसे भुट्टो साहब को आज दुआएं दी जाती हैं। क्यों? उन्होंने हमें अपनी शहादत से पहले उन्होंने हमें जो है वो एटम बम दे दिया। उनको जैसे आज भी हम लोग सब दुआएं करते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उस शहीद के दर्जात को बुलंद करे मेरा परवरदिगार, वैसे ही हम सब आप लोगों के लिए भी दुआ करें। नो डाउट भुट्टो साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई, बहुत जुल्म हुआ, ज़िंदान में रखा गया और ज़िंदान में रखने के बाद भूखा प्यासा रखा गया, और एक आदमी जो लागर हो गया था उस आदमी को फिर फांसी घाट पे ले जाकर तख्तेदार पे लटका दिया गया। ये जुल्म था, ये बहुत जुल्म था। जो हमारा काना जर्नल था, एक आंख वाला जो जर्नल था हमारा, क्या नाम था उसका, पता नहीं, इन कुत्ते बिल्लियों का नाम भी याद नहीं रहता मुझे, जो इस तरह का किरदार रखते हैं अपने अंदर। हाँ, जनरल ज़ियाउल हक़। हाँ, ये बेगैरत इंसान ने ये जुल्म किया था। खैर, मिट गया कुत्ता, उसकी तो कब्र का नामो निशान भी नहीं है, उसका जिस्म का कोई एक आध हिस्सा मिला था शायद यहाँ पे। खैर, ऐसी सोच के लोगों के साथ परवरदिगार ऐसा ही करता है। एनीवेज़, हमारे पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे माइनिंग हो, क्योंकि देखें सऊदी अरब ने भी अब आपको कर्ज़े देना बंद कर दिए हैं, वो भी तंग आ गए। तो लिहाजा माइनिंग की तरफ ध्यान दीजिए। माइनिंग इस वक्त आपको इस अज़ाब से निकाल सकती है और इन अ वेरी लॉन्ग टर्म आपको निकाल सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने वादे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर ही बनाऊँ, मगर ये कल एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई थी जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा और उस वीडियो को बैक एंड पे रखना पड़ा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को मौसूल होगी। इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही इंशाल्लाह ताला शायद कल आपको शाम तक मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो। तो मेरी वीडियोस को देखिए, सोचिए, समझिए और कोशिश करें कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो चीज़ें हैं अगर किसी के जहन में नहीं है तो उनके भी जहन में आए और उनकी भी सोच और उनकी भी फ़िक्र बढ़े इस मौजू को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।